Assalamu alaikum, my dear students, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Today our topic is the percentage of an element present in compound. हमारे पास एक कंपाउंड होगा my dear student like this, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक एलिमेंट A है, एक एलिमेंट B है और एक एलिमेंट C है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये A B C असल में क्या चीज़ है, कौन सा एलिमेंट है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, व्हाट्सएवर। और जब हम उनकी आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, हम उनकी पहचान कर लेंगे, फिर हम अमाउंट चेक करेंगे कि इसके अंदर वो कितने ग्राम में है, कितनी परसेंटेज में है, यानी कि ए कितने परसेंट है, बी कितने परसेंट है, सी कितने परसेंट है। ये सारा कुछ हमारे पास एनालिसिस कहलाता है, तज्जिया कहलाता है, यानी कि किसी चीज़ के अंदर ये बताना कि उसमें क्या चीज़ मिली हुई है या कितनी अमाउंट में मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसमें क्या चीज़ है, और फिर हम देखेंगे उसके अंदर उसकी कितनी मिकदार है, कितनी उसकी क्वांटिटी है। तो अगर उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, इन विच द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर, किसी मरकब के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो शय उसमें क्या है। डैट इज़ द क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब हमें पता चल जाएगा, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री मुख्तलिफ आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। लाइक सब्लिमेशन है हमारे पास, क्रोमेटोग्राफी है, सिंपल डिस्टिलेशन है या फ्रिक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है। इसके अलावा और टेक्निक्स भी हमारे पास हो सकती हैं। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। जब हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कर लेंगे, फिर हम उसके बाद जो चीज़ हमारे सामने आ जाएगी कि इस कंपाउंड के अंदर ये चीज़ मिली हुई है, फिर हम उसकी अमाउंट चेक करेंगे कि वो चीज़ कितनी मिकदार में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया कि क्या है, फिर हम देखेंगे कितना है, उसकी अमाउंट कितनी है। उसके लिए जो हम एनालिसिस करेंगे, जो कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से, मुख्तलिफ़ आलात से उसकी पैमाइश करेंगे, मैयर करेंगे, उसकी अमाउंट चेक करेंगे, कितने ग्राम है, कितने मिलीग्राम है। तो उस वक्त जो हम यूज़ करेंगे एनालिसिस, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इन विच द अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास यहाँ पे वाटर है, माय डियर स्टूडेंट, जो वाटर है हमारे पास वो प्योर नहीं है, उसके अंदर डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं। लाइक उसके अंदर डस्ट हो सकता है, या टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सैंड हो सकता है, या कोई फाउल स्मेलिंग जो है वो पैदा करने वाली उसके अंदर कोई गैस हो सकती है, या कोई और इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, कोई ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, जिसकी वजह से जो वाटर की क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट होती है। पानी की जो क्वालिटी है वो ख़राब है, पानी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ये सारे पैरामीटर बताएंगे कि हमारे पास उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, हम उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करके। तो हमारे पास माय डियर स्टूडेंट क्वालिटेटिव एनालिसिस आ जाएगा। जब हमें पता चल जाएगा कि उसमें ये चीज़ मिली हुई है, फिर हम वहाँ से उसको सेपरेट करेंगे, उसकी सेपरेशन करेंगे। वो जो कंपोनेंट्स हैं, वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो इस वाटर के कंपाउंड के अंदर हम उसको सेपरेट करेंगे, निकालेंगे। जब हम निकाल लेंगे, उसको वहाँ से आइसोलेट कर लेंगे, फिर हम उसकी क्वांटिटी मेजर करेंगे, उसका वेट वगैरह करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो एनालिसिस होता है, दैट इज़ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पहले क्वालिटेटिव है, फिर हमारे पास क्वांटिटेटिव है। जब हम दोनों एनालिसिस कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट, फिर हम उस कंपाउंड के अंदर उनकी परसेंटेज चेक करेंगे कि ये वाटर के अंदर डस्ट कितनी अमाउंट में है, या सैंड पार्टिकल कितने हैं, या बाकी इंप्योरिटीज़ कितनी हैं। तो ये एज ए एग्जांपल हम कोड कर रहे हैं। वैसे हमारे पास कोई कंपाउंड होता है, हम उसके अंदर एलिमेंट्स की क्वांटिटी जो होती है उसको हमने चेक करना होता है। तो वो परसेंटेज चेक करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम मैस ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, जो हमने मैस को निकाला था, उसकी क्वांटिटी को चेक किया था, मैयर किया था, वो कितना मैस आता है, यानी कि कितने ग्राम या मिलीग्राम आते हैं, वो हम इस साइन से ऊपर पुट करेंगे, यानी कि नोमिनेटर में पुट करेंगे। और फिर पूरे कंपाउंड का जो मैस है उसमें इम्प्योरिटीज़ भी मिली हुई हैं, उसमें वो एलिमेंट्स भी मिले हुए हैं, या ओवरऑल पूरे कंपाउंड का जो मैस जो है ना हम चेक करेंगे। और परसेंटेज चेक करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई विद 100। ये हमारे पास था परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हमें दो एनालिसिस से गुजरना पड़ता है। दिस इज़ ऑल अबाउट परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। अब इस चीज़ को हम कैलकुलेशन के लिहाज से चेक करते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है कि एक कंपाउंड है, हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, उसमें उस कंपाउंड का जो परसेंटेज है, उसका मैस है, डैट इज़ 8.657 ग्राम। अब जब हमने उसके एनालिसिस किया, हमें पता चला कि उसमें जो कार्बन का वजन है, कार्बन का मैस है, डैट इज़ 5.217, और मैस ऑफ हाइड्रोजन है 0.962 ग्राम है, और मैस ऑफ ऑक्सीजन जो है 2.478 ग्राम है। ये सारी हमारे पास क्वांटिटी थी उन एलिमेंट्स की जो उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट थे। ये टोटल
कंपाउंड का मैस है। अब हम तीनों एलिमेंट्स की लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे पास यही फार्मूला लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस एलिमेंट का हम परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर चेक करनी है तो पहले कार्बन का मैस पुट करेंगे, नीचे टोटल मैस पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज चेक करनी है तो मैस ऑफ हाइड्रोजन ऊपर पुट करेंगे और नीचे टोटल मैस। इस तरह ऑक्सीजन का मैस ऊपर पुट करेंगे, नीचे टोटल मैस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंट रिजल्ट हमारे पास हासिल होंगे। यानी कि एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट का जब भी हमने मैस कैलकुलेट करना है तो हम उस एलिमेंट का मैस बटे के ऊपर पुट करते होते हैं, नोमिनेटर में लेते हैं, नीचे पूरे कंपाउंड का मैस लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, और जब 100 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास है उसकी परसेंटेज जो है वो आ जाती है उस कंपाउंड के अंदर उन एलिमेंट्स की। ये हमारे पास जो थी एक उसका फार्मूला था, इसको लेके हमने एक एग्जांपल से ये बात समझने की कोशिश की है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। आई एम होपफुल माय डियर स्टूडेंट कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।